अब खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान से मैच होगा। इसे लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई है। खेल मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होगी। सरकार ने कहा कि भारत न तो खेलने के लिए पाकिस्तान को बुलाएगा, न पाकिस्तान विपक्षीय टूर्नामेंट खेलने आ सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान की टीमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप में आमने सामने नजर आती रहेंगी। इसी से एशिया कप में भारत पाक भिड़ंत का रास्ता साफ हो गया है। तो इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, अलग अलग मत लोगों का था, लेकिन पहली बार एक तरीके से समझिए कि नीतिगत रूप में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में एक दूसरे से भिड़ेंगे। एक तरफ विक्रांत, जब 3 हफ्ते पहले लगभग जब हमने देखा कि जो लेजेंड्स थे उन लोगों ने विथड्रॉ किया WCL से, फॉरफिट कर दिया एक तरीके से अपने मैच को, फिर हॉकी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से रवैया सामने आया, लेकिन क्रिकेट के साथ ही भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा तो आ भी सकता है पाकिस्तान और हम जा भी सकते हैं। लेकिन श्वेता, दिक्कत यह है कि इंडिया तो ये कह देता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसले हैं तो वहां पर आप खेलना नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है जो आपने WCL का जिक्र किया, उसी वक्त आपको याद होगा एशिया कप अनाउंस हुआ था और उस वक्त बड़ी हैरानी वाली बात थी कि एशिया कप हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आज उस पर मोहर लगाई है। उन लोगों के लिए पूर्ण विराम है जिनको लग रहा था कि शायद ऑपोजिशन और पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट है उसके चलते ये एशिया कप रद्द हो जाएगा। विश थोड़ा कम हुआ, मैं ये कहूँगा विश जो था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि असली धक्का तब लगा था जब एशिया कप पिछले महीने अनाउंस हुआ था। दूसरी बात, बायलैटरल तो इंडिया पाकिस्तान लास्ट मैच खेले थे जनवरी 2013 में, ये 25 खत्म होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में कोई नई ऐसी चीज आ गई है जिसमें आप कहें अच्छा चलो अब हमने पाकिस्तान के साथ ये नहीं करना है। तो इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि आपने ये कहा है, चेंज ये है कि आपकी सरकार ने ये कहा है कि चलो पाकिस्तान के साथ ICC टूर्नामेंट्स के अलावा बाकी टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। पहले भी खेलते थे एशिया कप, ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा था श्वेता कि शायद सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स होंगी। और अब तक ना लोग सिर्फ BCCI को मुझे लग रहा है कि कह रहे थे कि BCCI लालची है, BCCI खेलना चाहता है, लेकिन आज आपको ये पता चला है कि शायद ये आपकी सरकार की भी पॉलिसी है। और विक्रांत, पहली बार एक तरह से एक पॉलिसी के रूप में ये सामने आया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब भी इस तरह का कोई तनाव होता था दोनों देश क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट के जरिए ही सब कुछ सुलझने वाला है। लेकिन मुद्दा यह था कि आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि होना क्या है। तो अब हम क्या समझें कि चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते कैसे भी रहें, फिलहाल यही होने वाला है, टूर्नामेंट्स को लेकर यही स्थिति रहेगी और पाकिस्तान को स्वीकार्य होगा क्या कि उनकी टीम आए? वो लोग भी तो अपनी तरफ से हॉकी को लेकर क्या रुख दिखा रहे हैं? नहीं, हॉकी में वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया एशिया कप हॉकी के लिए। और श्वेता, दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की पॉलिसी में जो मर्जी लिखा हो, हकीकत ये है कि BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC एक एग्रीमेंट कर चुके हैं भाई। हम कहते हैं कि हम हाइब्रिड खेलेंगे, कोई भी ICC टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होता है हम हाइब्रिड खेलेंगे। सो उन्होंने भी वो आपसे लिखवा लिया है कि अगले साल जैसे वर्ल्ड T20 होना है जो इंडिया में होना है वो भी हाइब्रिड खेलेंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया ये पहले से क्रिकेट में कम से कम ICC के साथ बैठ के तय कर चुके हैं कि अगले कई साल जब भी इंडिया पाकिस्तान का ICC टूर्नामेंट में मैच होता है और अगर वो इंडिया होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, वो मैच हाइब्रिड होंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो जो देशद्रोह और देशभक्ति की बात जो एक थी ना, एक लकीर थी बीच में, आपने WCL के खिलाड़ियों को कह दिया ये तो देशद्रोह है, और अब कम से कम आज क्योंकि आपने कहा आधिकारिक आपकी पॉलिसी आ गई, तो कम से कम जो भारत के क्रिकेटर्स हैं उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सही बात है, मतलब खिलाड़ियों के मन में भी एक पसुपेश हमेशा बना रहता था, लेकिन चलिए नीति है तो नीति ही सही। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर तौर पर एक भावनाओं से जुड़कर खेल को देखना है या फिर एक नीति के आधार पर देखना है, ये अब आप खुद निर्णय कर लीजिए।